गोविंद वहां से अंतर ध्यान रखते। अब तक तो गोपियों के गलवैया में कृष्ण नृत्य कर रहे थे, गलवैया डाल करके। अब जैसे ही राधा रानी को लेकर के गोविंद अंतर ध्यान हुए तो गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, कहाँ हो तुम? ढूंढ रही हैं लेकिन गोविंद के दर्शन नहीं हुए उन्हें। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्ष में पास में जाकर के पूछा, झाड़ियों में देखा, यमुना के किनारे देखा, पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद कहीं दर्शन नहीं हुआ। अब कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई, परीक्षित, जो कोई उनके सामने आए बस गोविंद ही नजर आए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखकर मैं गई और मैं हूं मेरे लाल। जिधर देखती है गोविंद ही नजर आता है, जिस किसी को देखती है कन्हैया ही नजर आता है। पीपल के पास में पहुंची, हे नारायण के रूप, दुनिया तुम्हें जल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, आप ही बताओ हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण कहाँ चले गए हमें छोड़ करके? वे हमें छोड़कर कहाँ चले गए? जब पीपल ने भी कोई जवाब नहीं दिया तो तुलसी से पूछा, हे तुलसी महारानी, तुम तो गोविंद के प्राणों की प्यारी हो, कहाँ गए ये सब आप बताओ ना। तो एक गोपी कहती है, ये तो हमारी सौत है, उनके चरणों में चढ़ती है, इसको पता भी होगी तो ये बताएगी थोड़ी। ये नहीं बताएगी क्योंकि उनके चरणों में चढ़ती है। हमारी हमसे ही गलती हो गई, हमने शरीर को सुंदर समझा, शरीर के प्रति सौंदर्य का अभिमान हो गया। जब तुलसी ने भी कोई नहीं जवाब दिया तो आदरणीय पृथ्वी देवी से पूछती है, हे पृथ्वी माता, तुमको तो पता ही होगी, क्योंकि तुमसे तो दूर नहीं रह सकते गोविंद, जहाँ कहीं भी होंगे तुम्हारे गोविंद के चरणों का स्पर्श तुम्हें हो रहा होगा। तुम बताओ ना गोविंद कहाँ चले गए, कन्हैया कहाँ चले गए? हम यह जानती हैं कि कृष्ण ये चमड़े के सौंदर्य को नहीं देखता कन्हैया, तुम्हारे मन की सौंदर्यता को देखता है, मन के भाव को देखता है। तुम काले रहो, गोले रहो, पीले रहो, ठिगने रहो, लंबे रहो, कोई मतलब नहीं है। जायते अस्थि वर्धन्ति, क्या मतलब? शरीर की 3 गति होने वाली है। जायते अस्थि वर्धन्ति, जला दोगे तो मुट्ठी भर राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ आदि खा जाए, कृमि बिट खा करके बिट कर देंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े आदि बन जाएगा। और शरीर की तीसरी गति कोई है नहीं है। गोपियां कहती हैं, हमने शरीर के प्रति हमने अभिमान किया। हे पृथ्वी माता, गोविंद के चरणों का तुम्हें तो स्पर्श होता होगा, तुम ही बताओ ना मेरे गोविंद कहाँ चले गए, कन्हैया कहाँ चले गए? ढूंढते ढूंढते गोपियां कृष्ण को खोजते खोजते खोजने में लगी। एक गोपी कहती है, गोविंद को ढूंढते ढूंढते ऐसा हो गया कि मानो एक गोपी को लगा मैं ही कृष्ण हूं, आ जाओ ब्रजवासियों, मैं तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगा। एक गोपी मुरली लेके खड़ी हो गई है, मुरली बजाने लगी है। एक गोपी ब्रजवासियों से कहती है, आ जाओ ब्रजवासी, काली नाग से तुम्हारी रक्षा करूंगा। परीक्षित ने कहा, ये क्या हो रहा है? सुखदेव जी बोले, ये अनुकरण नहीं है, अनुकरण नहीं, अनुकरण तो किया जाता है। जैसे रामलीला में बनने वाला राम, नाम तो उसका प्रहलाद है, लेकिन रोल वो कर रहा है राम का। ऐसे ही अनुकरण नहीं है। गोपियों को तो अपने शरीर की सुध ही नहीं है, मैं कौन हूं। वो सोचती है मैं ही कृष्ण हूं। एक गोपी कहती है, आ जाओ ब्रजवासियों, मैं तुम्हें अग्नि से बचाऊंगी। सब गोपियां
गोपियां तो स्वयं प्रतीत हो रही हैं। बहुत देर तक इनकी ऐसे ही लीला चलती रही। फिर याद आया, नहीं नहीं, हम कृष्ण नहीं, हम तो उनके चरणों की प्रेसी हैं, उनकी दासी हैं। राधा रानी को लेकर के गोविंद दूर चले गए। किशोरी जी ने सोचा, मैं यदि गोपियों से अलग रही तो उन्हें कभी दर्शन नहीं हो सकता। मैं एक बार गोविंद से दूर चली जाऊं, पर कृष्ण गोपियों से दूर नहीं रह सकता। राधा रानी कन्हैया से बोली, अजीब मुंह पे तो चलो ना जाए। भगवान बोले, चलो ना जाए तो आप कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही भगवान नीचे बैठे, राधा रानी कंधे पर बैठने के लिए उदित हुई, तो मेरे गोविंद वहां से भी अंतर ध्यान हो गया, वहां से भी अंतर्धान हो गए, उन्हें भी छोड़कर चले गए। और ढूंढते ढूंढते गोपी किशोरी जी के पास आई और बोली, आपको भी छोड़ के चले गए? किशोरी जी ने कहा, जो गलती आपसे हुई शायद वही गलती मुझसे हुई होगी, इसीलिए मुझे भी छोड़ करके चले गए। राधा रानी को साथ में लेकर के गोपियां पूरे ब्रज में घूम रही हैं, कृष्ण को ढूंढ रही हैं। शायद पूर्णिमा की रात्रि, शायद पूर्णिमा की रात्रि, ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया था, कृष्ण दर्शन नहीं हुआ। कियानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हाँ नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, आप कहाँ हो? आप आकर के हमें दर्शन दीजिए, आप हमें आकर के दर्शन दीजिए। एक बार आकर के अपनी माधुर्य झांकी हमें दिखा दीजिए। और मन में कोई कामना नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा, लेकिन गोविंद कहीं मिले नहीं। पुनः पुलान मते कालिंद्या कृष्ण भावना। पुनः यमुना के किनारे आई हैं, कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के गोपियां यमुना किनारे आई। यमुना है भक्ति। संसार में गोविंद को कहीं भी ढूंढो, लेकिन जब तक तुम्हारे भक्ति का आसरा नहीं लोगे, तब तक गोविंद नहीं मिल सकता। सब गोपियां यमुना के किनारे आई हैं, बीच में राधा रानी बैठी हैं। लाखों गोपियां बैठी हुई हैं, ढूंढना बंद कर दिया, थक गई हैं। अब गोपियां राधा रानी के साथ बैठी हैं। शायद पूर्णिमा की रात्रि, अर्धपहर, कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के गोपियों ने एक मंगल गीत गाया, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। भागवत भक्ति अनुष्ठान है, हम भी गोपियों के साथ में दर्शन करें। गोपी गीत का बड़े भाव से सत्यजन कहते हैं, जो रोज गोपी गीत का पाठ करता है, एक दिन गोविंद उसे जरूर दर्शन देते हैं। जयति देदिकं जन्मना व्रजा, जयते
गोविंद आपके जन्म की वजह से हम ब्रज मंडल में स्वर्ग से भी ज्यादा बंदनी हो गया और आज तुम हमें छोड़ करके चले गए। इंद्रा लक्ष्मी भी ब्रज में वास के लिए तरसती है, उस ब्रज के लिए लक्ष्मी भी तरसती है, देवता भी तरसते हैं कि हमारा कैसे भी ब्रज में वास हो जाए।